मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पता चला कि आम तरीन महीना तैयारी तो बनती है, तो इसकी तैयारी के लिए ये इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना, और इस नवे महीने में अल्लाह अपनी रहमतों की बरसात फरमाता है, वो हासिल करने के लिए तैयारी बनती है। तो सबसे पहली तैयारी क्या है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जब ये दिन आते आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदाना। या इलाहल आलमीन, हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमजानुल मुबारक तक पहुंचा। तो पता चला कि इन दिनों दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह इन दिनों में बरकतें दे और हमें रमजान नसीब फरमा। ये जो कई बंदे जुमला बोलते हैं, या अल्लाह रमजान नसीब फरमा, ये जुमला आज का नहीं, ये पैगंबर अकरम का जुमला है। आप इन दिनों दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक नसीब फरमा। फिर पैगंबर अकरम रमजानुल मुबारक की तैयारी शाबानुल मुअज्जम में कैसे करते थे? मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक किताब का नाम है, जो हदीसों की किताब है। हदीस का नंबर है 7858। फरमाते हैं, काना अक्सर सियाम रसूलिल्लाह बाद रमजान फी शाबान। रमजानुल मुबारक के बाद पूरे साल के अंदर पैगंबर अकरम जिस महीने के रोजे ज्यादा रखा करते थे, वो महीना शाबान का महीना है। आप इस महीने में रमजानुल मुबारक आने से पहले पहले रोजा रखा करते थे, ताकि तबीयत जो है वो उनसीयत का शिकार हो जाए, उनस हो जाए रोजों से, तबीयत इस तरफ मानूस हो जाए। तो आप इस महीने के अंदर खसूसी तैयारी और एहतमाम फरमाया करते थे। फिर हजूर नबी करीम की हयात तैयबा में 9 मरतबा रमजानुल मुबारक आया। जब भी शाबान आया तो शाबानुल मुअज्जम के दिनों का हुजूर बड़ा हिसाब लगाते थे, क्योंकि बाद में जो चांद तलू होता था वो रमजानुल मुबारक का होता था। तो इसलिए शाबान की तारीखों का बड़ा ख्याल करते थे। हदीस पाक है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहफ़्फ़ज़ु मिन शाबाना मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैरिही। हजूर किसी और महीने की तारीखों को इतना याद नहीं रखा करते थे जितना शाबान की तारीखों को याद रखा करते थे। क्यों? इसलिए कि जब शाबान क्लियर होगा तो रमजान अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी तैयारियों में एक तैयारी ये है कि कुछ जनाब अल्लाह ताला के हकूक हैं बंदा मोमन पर, कुछ बंदों के हकूक हैं। इंसान कमा हक़्क़ो अपने हकूक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकूक में भी कमी बेशी होती रहती है, हकूकुल इबाद में भी कमी होती है। इंसान जो हुकूक के वाजिबा हैं, जो हुकूक बंदों के उस पर वाजिब हैं, उनमें अगर कोई कोताही हुई हो तो उन हुकूक के वाजिबा की अदायगी का पहले पहले एहतमाम और इंतजाम किया जाए। और अगर हुकूकुल इबाद, वो हुकूक जो बंदे पर वाजिब हैं, मसलन वालिदैन के हुकूक, बहनों के हकूक, भाइयों के हकूक, औलाद के हकूक, हमसायों के हकूक, उनमें कोई हक तलफी हुई है किसी की, तो बंदा उसकी माफी भी मांगे, तलाफी भी करे। अमूमन हम लोग माफी मांगते हैं, तलाफी नहीं करते। हत्तल वसा तलाफी पहले करे कि अगर किसी का कोई हक दबाया है वो उसको दे के फिर माफी मांगे, ताकि बंदा क्लियर हो के रमजान अल मुबारक में दाखिल हो। और अगर
कोई फराइज रह गए हैं उनकी कज़ा करे, या कम अज कम इतना तो करे कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार इन दिनों ज्यादा कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुनाह माफ होंगे। और क्या होगा जब गुनाह माफ होंगे तो बंदा हल्का फुल्का होके रमजान में दाखिल होगा। जब इंसान के दिल में कोई गुनाह का असर नहीं होगा, गुनाह की मैल मन पर नहीं होगी, फिक्र पाक होगा, बंदे की जबान पे जिक्र होगा, दिल में जो फिक्र है वो पाक और साफ होगा, तो क्या होगा, रमजान उल मुबारक की ज्यादा से ज्यादा बरकतें समेटने के बंदा काबिल हो जाएगा। फिर अगली जो तैयारी है रमजान उल मुबारक की वो ये है कि इंसान की नीयत दुरुस्त हो। ये नहीं कि रमजान मुबारक आ रहा है रोजे इसलिए रखने हैं भैया, हम जोली संगी बेली उनके सामने मैं कह सकूं मैंने रोजा रखा हुआ है। मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है, नंबर है 17,140। फरमाया मन सामा युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिरक किया। शिरक सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी बुत की इबादत की जाए, ये भी शिरक है, वो शिरक अकबर है। और शिरक असगर क्या है? शिरक असगर ये है कि बंदा इबादत अल्लाह के लिए ना करे, किसी और हस्ती के लिए करे। इबादत करे, नफल पढ़े, नमाजा पढ़े, रोजे रखे, अल्लाह के लिए मकसद ना हो। मकसद ये हो कि मैं मुत्तकी बन जाऊंगा, लोगों की नजर में अच्छा बन जाऊंगा, लोगों की नजर में नमाजी, रोजेदार, हाजी, परहेजगार लोगों की नजर में बन जाऊंगा, लोगों के सामने अपने आप को मुत्तकी दिखाने के लिए बंदा नेक अमाल करे। फरमाया मन सामा युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिरक किया। ये भी रमजान उल मुबारक की तैयारियों में शामिल है। और रमजान उल मुबारक की तैयारी में एक सबसे जरूरी शय ये है कि इंसान इन दिनों में रमजान आने से पहले पहले गुनाहों के असबाब से दूरी इख्तियार करे। गुनाहों के असबाब से क्या मतलब? वो खुद तो गुनाहगार नहीं, लेकिन उसके हम जोली, उसकी अहले महफिल लोग, उसके लंगोटिए यार, उसकी कंपनी वाले, जहां जहां वो काम करता है, मिलने मिलाने वाले लोग, जिनको घंटा घंटा 2-2 घंटे जिनके पास बैठकर वक्त गुजारता है, और वो किसी का गिला करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी का हसद करते हैं, ना चाहते हुए भी बंदा ऐसे गुनाहों में शामिल हो जाता है। तो फरमाया ये असबाब हैं, वो खुद तो गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन गुनाहों में मुलव्वस होने के असबाब के साथ जुड़ा हुआ है। तो रमजान अल मुबारक से पहले उनसे छुट्टी ले लो। एक महीना तुहाडे कोल छुट्टी लेनी है, रमजान शरीफ आ रहा, तुहाडे नाल मुलाकात हो सी ईद ही बाद। इस किस्म के यार बेली महफिल, अहले महफिल लोग जिनके बारे में आपको शाइबा है कि उनके पास बैठते हैं, फलां झूठ बोलता है, फलां गिला करता है, फलां गीबत करता है, फलां बुग़्ज़ रखता है, कभी किसी का कभी किसी का, तो इनसे बचने के लिए बंदा छुट्टी ले ले अहले महफिल से या मेल जोल जिनसे है उनसे। बंदा ये कहे अगर वो ये काम करेगा तो गोया रमजान उल मुबारक की तैयारी करने वाले लोग जो हैं उनकी जो लिस्ट फरिश्ते तैयार कर रहे हैं, उस लिस्ट में उस बंदे का नाम शामिल हो जाएगा कि या अल्लाह जो रमजान उल मुबारक के लिए खुश थे और तैयारियों में मसरूफ थे, उनमें ये बंदा भी है। ये भी लोगों से कह रहा था रमजान उल मुबारक का भी माह मुबारक आ रहा है, मैं 1 महीना दुआन नहीं लबना, ताकि वो असबाब तरक हो जाए। क्योंकि पैगंबर अकरम की हदीस पाक है, मुस्नद अहमद की रवायत, नंबर है 18,720 हदीस का नंबर है। फरमाया वइन कुन्त फी मजलिसिन फसमेतहुम यक़ूलून मा युजिबुका फअतिही व इज़ा समेतहुम यक़ूलून लका मा तकरहु फतरुकहु। फरमाया जब तुम किसी मजलिस में हो और उन्हें अपने मिजाज के मुताबिक बातें करते हुआ पाओ तो ठहर जाओ।
और अगर वो ऐसी बातें करे जिन्हें तुम नापसंद करते हो तो उन्हें छोड़ दो। अगर ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से आपके गुनाहों में मुलव्वस होने का इम्कान है, तो फिर इस हदीस पर अमल करते हुए लंबी छुट्टी ना सही तो कम अज कम 1 महीने की छुट्टी उनसे ले ली जाए कि जनाब 1 महीना मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। फिर रमजान अल मुबारक की तैयारियों में एक तैयारी ये भी है, लताइफ अल मुआरिफ एक किताब है, अरबी की किताब है, उसकी एक फसल है, फसल का नाम है शार और रमदान। उसमें पैगम्बर अकरम का एक कौल दर्ज है कि जब हजूर की हयात तैयबा में रमजान अल मुबारक आ रहा होता था, करीब होता था, अताकुम रमदान सय्यदुश्शहूर मरहबन बिही व अहलन। हजूर नबी करीम फरमाते थे, लोगों तुम्हारे पास महीनों का सिरदार रमजानुल मुबारक आ रहा है, हम इस महीने को खुश आमदीद कहते हैं। कि बंदा लोगों को कहे मुबारक हो भाई रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे। फिर जनाब अगली तैयारी रमजान अल मुबारक की ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो रमजान अल मुबारक में रोजा रख के अगर करें तो रोजा लगता है ज्यादा। एक होते हैं रूटीन वर्क, रोजाना के मामूलात, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो चलो है ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो रमजान अल मुबारक आने से पहले 1 महीना पहले भी बंदा कर सकता है। तो इस कैटेगरी के जो काम है ना, जो बंदा रमजान से पहले भी कर सकता है, वो भी मुश्किल, तो बंदा इस नीयत से कि ये काम मैं पहले कर लूं, रोजा रख के मुनाओक बन जाना है, तो इस किस्म के कामों को पहले सारा अंजाम दे दिया जाए तो ये भी रमजान अल मुबारक की तैयारी में आता है, तो उसका नाम तैयारी में लिखा जाता है। फिर रमजान उल मुबारक के रोज़ों के हवाले से जो मरीज लोग हैं या जिनको मुश्किल सफर दरपेश होता है, उनको इजाजत दी है कुरान ने। किसने? कुरान ने इजाजत दी है कि तुम कज़ा कर सकते हो। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात तैयबा में 9 मरतबा रमजान आया। फसाम रोजे फर्ज होने के बाद, रोजे फर्ज होने के बाद 9 मरतबा रमजानुल मुबारक आया। फसाम रसूलुल्लाह तिसआ रमदानातिन। कुरान में इजाजत है कि जो सफर में हो वो रोजा ना रखे, जो बीमार हो वो रोजा ना रखे, बाद में रोजा रख ले जब सेहतमंद हो। लेकिन इस रुखसत के बावजूद पैगम्बर अकरम फसाम रसूलुल्लाह तिसआ रमदानातिन, पैगम्बर अकरम की जिंदगी हयात तैयबा में रमजान के रोजे फर्ज होने के बाद 9 मरतबा रमजान आया और हजूर नबी करीम ने 9 मरतबा ही पूरे पूरे रमजान के रोजे रखे। रूटीन आपकी यही थी, आप रोजे रखा करते थे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है, नंबर है 1945। आप फरमाते हैं कि एक दिन हम हालत सफर में थे। वमा काना फीना साइमुन इल्ला मा काना मिनन नबिय्य व इब्न रवाहा। आप फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की रवायत नंबर 1945, फरमाया सफर में थे और इतना सफर मुश्किल था, गर्मी शिद्दत के थे कि सहाबा किराम ने अपने हाथ धूप की जो तमाजत है, तपश है, उससे अपने आप को बचाने के लिए हाथ अपने सर पे रखे हुए थे। और फरमाया कि सारे सहाबा ने उस दिन रोजा नहीं था सिवाय मोहम्मद अरबी के और सिवाय हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा
उनका भी उस दिन रोज़ा था और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रोज़ा। ये एक सफ़र की हालत हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। फिर रमज़ान अल मुबारक की एक सबसे अहम तरीन तैयारी कि दिन को तो रोज़ा होता है, बंदा रात का कोई एहतमाम करे, और रात का एहतमाम वो सबसे बेहतरीन एहतमाम है जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक की रात को मस्जिद नबवी में आए, इशा की नमाज हो गई थी, फिर भी आप आए। सहाबा जो मौजूद थे आप आगे खड़े हो गए, सहाबा पीछे खड़े हो गए। हुजूर ने तरावी के अंदर कुरान मजीद खुद सुनाया। पहली रात भी ऐसा हुआ, उन लोगों ने सुबह जाके मदीने के लोगों को बताया कि राती बड़ी चास आई है। साहिब कुरान नबियों का इमाम खुद मस्जिद नबवी में जलवागर हुए, वो खुद जमात करा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, हम पीछे खड़े होके हजूर के पीछे सुन रहे थे। दूसरी रात और सहाबा आ गए, दूसरी रात वालों ने फिर जाके मदीने में बताया, तीसरी रात फिर आ गए। जब चौथी रात आई तो क्या हुआ, फलम्मा, हदीस पढ़ने लगा हूं, फरमाया फलम्मा कानतिल लैलतुर राबिआ, जब चौथी रात आई आजल मस्जिदो अन अहले ही, मस्जिद अपने एहल को संभालने से आजज आ गई। कौन सी मस्जिद? नबवी। मस्जिद नबवी के अंदर इतना रश हुआ चौथी रात को, तो हजूर का इंतजार कर रहे हैं सहाबा, हजूर नहीं आए, हत्ता के सहरी हो गई, हजूर नहीं आए। सुबह फजर के टाइम आए हजूर, फरमाया मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, पर आज जेड़ा ना आया, हाय हाय, फ़इन्नहु लम यख्फा अलैया मकानुकुम, मुझ पे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा हाल मुझसे मख्फी नहीं था। फ़इन्नहु लम यख्फ अलैया मकानुकुम, तुम्हारा यहाँ आना मस्जिद में मुझ पर मख्फी नहीं था। वलाकिन्नी खशीतो अन तुफरदा अलैकुम, मुझे ये खतरा था आज चौथी रात भी मैं आ गया, ये सुन्नत सुन्नत नहीं रहनी, ये रब ने फर्ज बना देना है। कि पैगंबर गुनाहों से मासूम होते हैं, लेकिन दो काम जायज हूं, एक अफजल हो, दोनों अफजल हूं, लेकिन उनमें से एक ज्यादा अफजल हो, और पैगंबर उम्मत की भलाई और आसानी के लिए अफजल छोड़ के कम अफजल वाला चुन ले, तो पैगंबर इसको भी गुनाह समझता है। और उसके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा तक़द्दम मिन ज़म्बिका वमा तअख़्ख़रा, ए महबूब अल्लाह ने तेरे पहले भी और पिछले भी माफ कर दिए। इनसे मुराद वो गुनाह नहीं जो हम करते हैं, अल्लाह का नबी गुनाहों से पाक होता है, रब का नबी मासूम होता है, लेकिन पैगंबर दो काम जायज हैं, बेहतर है कि जो अफजल है वो चुने, लेकिन उम्मत का भी तो दर्द है ना, उम्मत के दर्द को रखते हुए अपनी जात के लिए अफजल काम छोड़ के, ज्यादा सवाब वाला काम छोड़ के कम सवाब वाला काम मुंतखब करे, तो पैगंबर इस फेल को अपने लिए गुनाह समझता है। लेकिन रब कहता है कि ये हरकत, ये अंदाज नबी का क्या है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ये इसलिए उम्मत की बेहतरी के लिए, उम्मत के लिए हरीस है मुस्तफा, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। हजूर ने फरमाया मैं चाहता था ये सुन्नत रहे, सुन्नत। तो इससे कुछ लोग गलत मतलब अखज करते हैं, बोले जी फिर हजूर ने कुछ चौथे दिन, मैं कहा चौथे दिन आंदे ते सुन्नत तर्क दा गुनाह ना होना, फर्ज छड़ने दा गुनाह होना है।
चौथे दिन हजूर का ना आना हमारे लिए रहमत है, लेकिन हजूर जैसी शख्सियत खुद अपनी लज्जत और चशनी अगर कुर्बान कर रही है, ये भी तो सोचो। दाता अली अजमेरी को इबादत में लज्जत मिलती है कि नहीं मिलती? आप भी 3-4 दिन जब रोजे इब्तदा के पहले रमजान के जब मुकम्मल करते हैं ना, तो आगे फिर यूं यूं पढ़ते हैं, आपको लज्जत मिलती है, आम बंदे को भी मिलती है। तो जो औलिया कामिलीन है उनकी लज्जत का क्या आलम होगा। दाता साहब को अपनी इबादतों में कितनी लज्जत मिलेगी। लज्जत थी तो अल्लाह को फरमाना पड़ा, क्या महबूब थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर, सारी रात जागता है। तो वो लज्जत थी। रब फरमाता है थोड़ा कम भी कलील, थोड़ा कम कर लिया कर। ए महबूब इबादत कम थोड़ी सी कर लो, पाँव पे वरम आ गया, लेकिन महबूब इबादत कम नहीं करते। जाती चाशनी की बात है ना, लज्जत की बात है। लेकिन मेरी उम्मत पर गुनाह छोड़ने का बोझ ना पड़े, इस उम्मत को बचाने के लिए, फर्जों से बचाने के लिए पैगंबर ने जाती जाती लज्जत, रूह की चाशनी कुर्बान कर दी, ताकि उम्मत जो है उस पे बोझ कम हो जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहज्जुद एक लाडली इबादत है, अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन जरिया तहज्जुद है। तहज्जुद पढ़ के अगर जो दुआ मांगो, रब्बे कायनात करम नवाजी फरमा। अपने आप को तहज्जुद गुजार बनाने के लिए रमजान अल मुबारक में तो बंदा वैसे ही उठा होता है। अगर 8 रकतें तहज्जुद अदा कर ले और ये रूटीन बना ले, 30 दिन ये रूटीन हो, तो बंदा फिर ये आदत पक्की भी हो सकती है, तो तहज्जुद गुजार बन सकता है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, हजूर नबी करीम 11 रकतें अदा करते थे, उनमें 3 वितर होते थे, 8 रकतें तहज्जुद की होती थी। कई बंदे मेरे को पूछते हैं 12 पढ़ ली, मैं पढ़ भी सकते हो, पर पैगंबर दी ज्यादा सुन्नत 8 है, तो ऐसी 8 ही पढ़ दे। मुस्तफ़ा दी अपनी सुन्नत है, वैसे ज्यादा सवाब जितना पढ़ोगे, लेकिन ये 8 रखते हैं हजूर का मामूल थी। फिर अगली तैयारी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, रमज़ान मुबारक की ये है, जो साहिब इस्तिताअत है वो सदका व खैरात कर सकता है, तो रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करने का एहतमाम और इंतज़ाम करे। आखिरी बात, रमज़ान मुबारक की तैयारी कैसे करे, उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ज़िक्र और दुआ करना। अफ़ज़लु ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह कोई ऐसा वजीफ़ा बता जिससे तेरा कुर्ब नसीब हो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये तो हर कोई पढ़ता है, मैंने तो वो वजीफ़ा पूछा है जिससे तेरा कुर्ब मिले। फरमाया कलीमुल्लाह 7 आसमान और उसमें जो कुछ है वो अगर एक पलड़े में रख दो और दूसरे में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सारी कायनात से बारा है। तो ये अफजल जिक्र है। और दूसरा वजीफा जो बताया, खसूसन इन दिनों में जब हम गुनाहों से पाक होंगे, दिल पे गुनाहों का मैल नहीं होगा, कसाफत नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा रूहानियत चमकने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। इस काम के लिए आप अस्तगफिरुल्लाह का विरद करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करो। दो वजीफे जबरदस्त किस्म के